आगे बढ़ते हैं। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच लंबे समय से चल रहे सीमा विवाद पर फिलहाल विराम लग गया है। दोनों देशों ने तत्काल प्रभाव से सीज फायर लागू करने पर सहमत हो गए हैं। कंबोडिया और थाईलैंड के रक्षा मंत्रियों ने सीज फायर पर संयुक्त बयान जारी किया। थाईलैंड कंबोडिया के बीच पिछले 20 दिनों से चल रहा युद्ध अब खत्म हो गया है। करीब 3 हफ्ते तक चली इस जंग के बाद अब दोनों देश सीज फायर के लिए तैयार हो गए हैं। दोनों देशों के बीच चले युद्ध में कम से कम 86 लोगों की जानें गई। इस वॉर में 6 लाख से ज्यादा नागरिक पलायन होने को मजबूर हो गए। दोनों देशों के रक्षा मंत्री ने सीमा पर एक संयुक्त बयान पर दस्तखत किए हैं, जिसमें सीज फायर शनिवार दोपहर 12 बजे से लागू हो गया। अब आपको बताते हैं कि आखिर क्या है समझौते की अहम शर्तें और बातें। तो समझौते की प्रमुख शर्तों में दोनों पक्षों को सभी प्रकार के हथियारों का उपयोग बंद करना होगा। इस समझौते में नागरिकों, नागरिक की संपत्ति और बुनियादी ढांचे पर हमले बंद करना भी शामिल है। इसके अलावा सभी क्षेत्रों में दोनों देश की सेना को हमले बंद करना भी शामिल है। समझौते की शर्तों के मुताबिक कोई भी सैन्य ऑपरेशन या पेट्रोलिंग पार्टी एक दूसरे की मौजूदा बॉर्डर से आगे नहीं बढ़ेगा। इतना ही नहीं, समझौते के मुताबिक पूरी 508 की जो सीमा है उस पर कोई भी अतिरिक्त सैन्य बल नहीं भेजा जाएगा। इसके अलावा कोई भी उकसावे की कार्रवाई नहीं की जाएगी, जिसमें दूसरे पक्ष के हवाई क्षेत्र या क्षेत्र में प्रवेश करना भी शामिल है। संघर्ष के दौरान पकड़े गए 18 कंबोडियन सैनिकों के संघर्ष विराम के 72 घंटे तक प्रभावी रहने के बाद वापस कर दिया जाएगा। सीज फायर के दस्तावेज पर कंबोडिया के उप प्रधानमंत्री जनरल टी सेया और थाईलैंड के रक्षा मंत्री जनरल नट्ठापोन नागफानीत ने हस्ताक्षर किए हैं। आपको बता दें कि दोनों देशों में विवाद की वजह क्या रही है। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच सीमा विवाद 118 साल पुराना है। दोनों देशों के बीच बड़े विवाद की वजह प्राचीन प्री विहार मंदिर यूनेस्को का विश्व धरोहर है। 1962 में इंटरनेशनल कोर्ट ने मंदिर को कंबोडिया को दिया। मंदिर के पास 4.6 वर्ग किलोमीटर का इलाका आज भी विवादित है। तो दोनों देशों में बिगड़ते हालात पर भारत ने चिंता जताई और जंग को खत्म करने की अपील की थी। जानकारों का मानना है कि अब युद्ध विराम लागू होने से दोनों एशियाई देश में अमन लौटने की उम्मीद है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि सीज फायर कितना लंबा खिंचता है। ये कई सालों से, सदियों से ये जंग चल रहा है दोनों के बीच में। मजेदार चीज़ है, 2 बुद्धिस्ट देश लड़ रहे हैं एक हिंदू मंदिर के ऊपर, और इसका पहला समझौता हुआ था एक मुसलमान देश में, मलेशिया। वो ज़्यादा देर तक नहीं चला क्योंकि कुछ अंतर्राष्ट्रीय जो सिस्टम्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने अपना डिसीजन दिया, भाई ये इसका, ये उसका, ये मेरा, ये तेरा। फिर वहाँ पर एक मूर्ति भी तोड़ दी थी भगवान विष्णु की। मैंने देखी नहीं है, मैं उस इलाके में गया हूँ। तो कहते हैं कि थाई फौज ने इसको तोड़ दिया था। जब थाई लोगों से हमने ये कहा कि भाई ये तुमको नहीं करना चाहिए था, तो वो कहते हैं भाई इसका क्या मतलब है, कल कोई भी आके मस्जिद बना देगा बैंकॉक के अंदर और फिर बोलेगा जी बैंकॉक तो मेरा है। तो ये चीज़ उन्होंने स्वीकार नहीं की है। अब जो समझौता अभी हुआ है सीज फायर, आपका सवाल है कितनी देर तक चलेगा? 1 हफ्ता। क्योंकि जो बेसिक इनके बीच में डिफरेंस है, कंबोडिया जो है उसके पास एयरफोर्स नहीं है, थाईलैंड के पास अमेरिकन एयरफोर्स के जहाज़ हैं, वो उनको ठोक रहा है। लेकिन कंबोडिया के पास गुरिल्ला वॉरफेयर का बहुत तजुर्बा है, वो थाईलैंड को ठोकेगा। और थाईलैंड में और कंबोडिया के बीच में जंग होता था ड्यूरिंग द अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट इन वियतनाम। तो कंबोडिया के लोग ये भूले नहीं हैं कि अमेरिका ने थाईलैंड के बेसिस का प्रयोग करके हमें ठोका था, वो थाईलैंड को माफ़ नहीं करेंगे। तो आपको बता दें कि जुलाई में थाईलैंड और कंबोडिया में हालात बेहद गंभीर हो गए थे। भारी गोलीबारी और सैन्य कार्रवाई में दर्जनों लोग मारे गए थे। उस समय अमेरिका, चीन और मलेशिया की मध्यस्थता से सीज फायर संभव हो पाया था, जिसमें ट्रंप की अहम भूमिका रही। लेकिन 7 दिसंबर को दोनों देशों ने एक दूसरे पर सीज फायर उल्लंघन के आरोप लगाए, जिससे हालात फिर बिगड़ गए। फिलहाल सीज फायर से हालात शांत होने की उम्मीद जताई जा रही है, लेकिन स्थायी समाधान अब भी एक बड़ी चुनौती बना हुआ है।